हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको टेंपल नाइट्स के बारे में बताऊंगा, किस तरह टेंपल नाइट्स का क़याम में आया और किस तरह यहूदियों ने तमाम दुनिया पर गलबा किया। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पर यहूदियों के तमाम इसरार और तमाम हक़ाइक़ बताता हूं, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगरचा अर्ज़ मुक़द्दस पर मसीही इक़्तिदार मुख़्तसर अरसे के लिए था, लेकिन यरूशलेम पे ईसाइयों का कब्ज़ा पूरी दुनिया की तारीख़ को तब्दील करने वाला मोड़ साबित हुआ। इस मुख़्तसर अरसे के दौरान नाइट्स एक ख़ुसूसी तंजीम तश्कील दी गई, जिसका मकसद मसीही ज़ायरीन को मुसलमानों के हमलों से महफूज रखना था। ये एक मजहबी तंजीम थी जिसके फ़राइज़ में मुसलमानों से इनको बचाना था। चुनांचे ये तंजीम और इसके अरकान दुनिया भर के ईसाइयों के लिए काबिल एहतराम बन गए। ये तंजीम बहुत जल्द मुनज़्ज़म अस्करी तंजीम बन गई और नाइट्स टेंपल कहलाने लगी। इनके बाकायदा क़याम और हकीकी वजूद के बारे में मुख्तलिफ दास्तानें पाई जाती हैं। कुछ रवायात के मुताबिक टेंपल अपनी तंजीम के बाकायदा ऐलान से 4 साल पहले अमलन मौजूद थे। जैसा कि हम देख चुके हैं, तहकीक के मुताबिक टेंपल अर्ज़ मुक़द्दस में ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वजूद में लाए गए थे, लेकिन किन से तहफ़्फ़ुज़ के लिए? क्या ये तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों से दरकार था? अगर वाक़तन यही बात थी तो फिर इनकी तादाद हज़ारों में नहीं तो सैकड़ों में ज़रूर होनी चाहिए थी। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि इब्तदाई 9 बरसों में इनकी तादाद सिर्फ़ और सिर्फ 9 थी। मुहक्किकीन राय रखते हैं ये 9 टेंपल दरअसल किसी खजाने या मुक़द्दस सहीफ़े की हिफाजत कर रहे थे, जो बैतुल मुक़द्दस या हैकल सुलेमानी से मिला था। कुछ और मुहक्किकीन का ख्याल है कि एक गिरोह की तश्कील खुफिया तंजीम सहयून, जिसको अंग्रेज़ी में आर्डर ऑफ सियोन और प्रियरी ऑफ सियोन के अस्करी बाजू की हैसियत की गई थी। सहयून का मतलब सूरज है। कदीम मिस्रियों का मुतअद्दिद देवताओं में सबसे बड़ा सूरज देवता रा था। हम ये दावा तो नहीं कर सकते कि टेंपल किसी कदीम महसूद या खजाने की हिफाजत कर रहे थे, लेकिन एक बात यकीनी तौर पर जानते हैं, वो तमाम इमलाक को मुश्तरका मलकियत में रखने का अहद किए हुए थे। इसे हम आजकल न्यू वर्ल्ड आर्डर के नाम से जानते हैं। बाद के बरसों में इनकी दौलत और इमलाक में बेतहाशा इजाफा हुआ। इनके पास कम अज़ कम 74 बड़ी इमलाक थी, जिनमें 30 मुकम्मल जागीरें और सैकड़ों की तादाद में देहात, गिरजे और फार्म थे, और ये सिर्फ इंग्लिस्तान में थी, जबकि यूरोप के दीगर ममालिक मसलन फ्रांस, स्कॉटलैंड, स्पेन और पुर्तगाल में भी इमलाक मौजूद थीं। टेंपल इन इमलाक से इनकार नहीं करते थे, अलबत्ता इनका दावा था कि ये सब कुछ 300 रज़ाकारों की अतियात हैं जो मतबूल ख़ानदानों से तल्लुक़ रखते हैं, और इन अतियात के ओज़ उन्होंने तंजीम की रुकनियत हासिल की है। हैरत ये है कि इन आला ख़ानदानों के लोगों ने इतनी बड़ी कीमत अदा की थी, लेकिन महज रुकनियत हासिल करने के लिए, यहाँ तक कि सरदारी के लिए भी नहीं। वो सब मतमूल अशरफिया से तल्लुक़ रखते थे, लेकिन अपना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ रुकनियत के लिए कुर्बान कर रहे थे। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर लाजमी तौर पर इनसे शानदार मुस्तकबिल का वादा किया होगा, जिसकी बिना पर उन्होंने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया। और अगर ये दुरुस्त नहीं तो फिर यही समझ में आता है कि ये कहानी महज पर्दापोशी के लिए तराशी गई, और यही वजह थी कि वो अपनी दाखिली अमूर सख्त आज़ादारी के साथ सर अंजाम देते थे। अगले 10 बरसों में इनकी इमलाक का दायरा इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी और कुस्तुनतुनिया तक फैल गया। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे हिस्से में, जो कि हैकल सुलेमानी के मुतल्लिक है। कदीम ज़माने में जब यहूदी यरूशलेम में आकर आबाद हुए तो वो हज़रत मूसा का संदूक भी साथ लाए, जिसे बादशाह हैकल सुलेमानी में रखा गया। इस संदूक को तबूत यहूदा कहा जाता है, और इसमें हज़रत मूसा पर नाज़िल होने वाले सहीफ़ा की अलवार रखी गई थी। अहदनामा अतीक का कहना है कि यह तबूत खाली सोने का बना हुआ था। अहदनामा में इसकी शक्ल, सूरत और लंबाई चौड़ाई की तफसीलात मौजूद हैं। अहदनामा के मुताबिक इस संदूक या तबूत में वो अस्तर अलवा मौजूद थी जो कोहे सीना पर हज़रत मूसा को अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई थी। इसके अलावा वो हज़रत हारून का अस्सा, कुरान मजीद के मुताबिक ये हज़रत मूसा का अस्सा था, और मन का बर्तन भी इस तबूत में महफूज था। तहरीक ये तो बताती है कि इसे हैकल सुलेमानी में रखा गया था, लेकिन ये नहीं बताती कि बाद इसके साथ क्या हुआ। टेम्पल्स के दौर में हैकल सुलेमानी का ये हिस्सा ज़ायरीन के लिए कुछ अरसा तक मरम्मत के नाम पर ममनू करार दे दिया गया था।
एक रवायत के मुताबिक 9 साल और दूसरों के मुताबिक 13 साल। आम तौर पर ख्याल किया जाता है ये ताबूत दरअसल सरनगू के बीचों हम में कहीं छुपा कर रखा गया था, क्योंकि ये मुतबर्रक और मुक़द्दस था और इसे रबियों के अलावा कोई छू नहीं सकता था। सरनगू में छुपाने का मकसद यही था कि दुश्मन के अचानक हमले की सूरत में इसकी बेहरुमती ना हो। 1948 में इसराइल के क़याम के बाद बहुत से माहिरीन आसार कदीमा ने यरूशलेम के इन सरनगू की खुदाई जदीद तरीन आलात से की। पूरी दुनिया इस खुदाई से ताबूत के बाजियाबी के बारे में मुतजस्सिस और पुरउम्मीद थी, लेकिन सिर्फ एक ग्रोह को नताइज का पहले से इल्म था, जिसके पास वो ना सिर्फ ताबूत बल्कि कई और संदूक सदियों से मौजूद थे, जिन्हें वो यरूशलेम पर ईसाइयों के कब्जे के दौरान हैकल सुलेमानी की खुदाई करके निकाल चुके थे। ये ग्रोह टेम्पल्स का था, उसी नाइट टेम्पल की कदीम तंजीम के जदीद अरकान हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा इल्म हासिल हो चुका होगा टेम्पल नाइट्स और ताबूत सुलेमानी के बारे में। इस कहानी के और भी जुज़ हैं जो आपको अगले हिस्से में मिलेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।